ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री कृष्ण करणामृतम ग्रंथ में बिल मंगल ठाकुर अपनी स्फूर्ति में भगवान के साक्षात्कार को जो भ्रम हो रहा है उसको भ्रम को अनुभव करके और उसको वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर 56वें श्लोक से। तो 56 से लेकर 5 श्लोक हैं भ्रम के, किस प्रकार से साक्षात्कार का भ्रम हो रहा है, जैसे उन्हें देख रहे हो। बिल्कुल संकेत करके कह रहे हैं कि ये जो सामने आ रहे हैं, अभी कहा कि जो सामने से आ रहे हैं मंद मंद चाल से, ये कौन है? क एष, एष का मतलब है ये संकेत करके बताना। ये कौन है जो मंद मंद चाल से आ रहे हैं, एकाकी आ रहे हैं अथवा अपनी प्रणयिनी के साथ आ रहे हैं, राधा रानी के साथ आ रहे हैं, जो मरकत मणि के भांति दैदीप्यमान जिनका जो है श्री वपु है, सिर के ऊपर जिनके मयूर पिच्छ का चूड़ा है, इस प्रकार से भगवान की रूप माधुरी का वर्णन किया है। अब वही बात आगे फिर उसी तरीके से जब आगमन करते हुए उनको अवलोकन किया तो उनकी जो माधुर्य थी, ज्योतिर्मय माधुर्य से अतिशय चमत्कृत हो गए, जैसे पहले कभी देखा ना हो। उसकी तरीके से बिल मंगल ठाकुर कहते हैं, अहो पादौ वाद विनिर्जिताम्बुज वनौ पद्मालयालंबितौ पाणि वेणु विनोदन प्रणयिनौ पर्याप्त शिल्पश्रियौ बाहुदोहद भाजनम मृगदृशाम माधुर्य धारा किरौ वक्त्रम वाग विषयाभिलंघित महो बालम किमे तन्महा। तन्महा, तन माने ये वो जो है, महा माने ज्योति, ये कोई महान दैदीप्यमान एक ज्योति है जो बालम, एतद बालम अत्यंत सुकुमार है। ये कौन सी है? किम, ये क्या है? किम एतत् मोह, ये ज्योति कैसी है? एतत् संकेतवाचक है। इसके पद्यानुवाद में कहते हैं, अंबुज विजयी चरण युगल में पद्मा का सदा निवास कला ललित कर पल्लव में है करता वेणु विनोद विलास किशोरियों की कल्पलता है भुजा युगल माधुर्य अथा मुख मयंक वाणी का अविषय कैसा अद्भुत ज्योति प्रवाह। ये कैसा एक अद्भुत ज्योति का प्रवाह है। चमत्कार उसको कहते हैं जहां पर कोई चीज पहले अनुभूति में नहीं आई है, पहले नहीं देखी गई है, वो हमारे हृदय के अंदर चमत्कार उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर भगवान की जो रूप माधुरी है वो इनके हृदय में एक चमत्कार उत्पन्न कर रही है।
अहो ये कह रहे हैं, अहो देखो तो कितना आश्चर्य है, ये कौन है। इनके चरणों ने क्या किया है, पादौ, पादौ माने चरणों ने, यहां पर द्विवचन है, चरण युगल के लिए कहा गया है। इनके पाद जो चरण कमल है उन्होंने क्या किया है कि वाद विनिर्जिता अंबुज वनऊ, अंबुज माने कमल, कमल का जो वन है उसके अंदर जो गर्व था उसको नष्ट कर दिया, विनिर्जिता परास्त कर दिया पंकज वन का। तो जो पंकज होता है, जो कमल वन होता है, कमल की बड़ी विशेषताएं हैं, सौंदर्य, सौकुमार्य, शीतलता, सौगंध, कोमलता, सभी चीजें, हमारी पांचों जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो सभी शब्द कैसे, क्योंकि उसके ऊपर भ्रमर भी गुंजायमान करते हैं इसलिए शब्द भी ले सकते हैं, और चारों गुण तो हैं ही हैं उसके अंदर। तो उसका सौंदर्य, उसका सुकुमार, उसकी शीतलता, उसका सौगंध, इनकी प्रतियोगिता में, वाद माने प्रतियोगिता में, पंकज वनों को विनिर्जिता, उसको परास्त कर दिया। अंबुज वनऊ, एक अंबुज को नहीं, पूरे के पूरे वन को परास्त कर दिया है चरणों के सौंदर्य ने, चरण कमलों के सौंदर्य ने। पद्मालया लंबितऊ, इसीलिए जो कमला है पद्मालया, जिनका आलय पदम है, क्योंकि कमला जो है वो, अर्थात जो कमला है भगवान की जो पत्नी है, वो उनका जो आश्रय स्थान है वो है कमल का वन। तो पद्मालय कमला ने इनका आश्रय ग्रहण कर लिया, क्योंकि अब वो कमल वन में रह के क्या करेंगी। अब भगवान के चरण कमल जो है उससे भी अगर अधिक सौंदर्यशाली हैं, तो कमल वन में, उसको कमल वन को छोड़कर अब उन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया है। आगे कह रहे हैं पाणौ, जो पाणी भगवान के जो हाथ हैं वो कैसे हैं, वेणु विनोदन प्रियणौ, अर्थात इन कर कमलों के अंदर जो है वो वेणु वादन के व्यसनी है। ये इनको बड़ा अच्छा लगता है वेणु करने, वेणु के ऊपर गान करने में बड़े कौतुक हैं। नई कौतुक की मतलब अद्भुत ध्वनि का संचार करते हैं वेणु में, अपने हाथों में पकड़कर इनको। पर्याप्त शिल्प श्रेयऊ, और सभी शिल्प कलाओं के आश्रय हैं। भगवान के जो कर पल्लव हैं वो वेणु वादन के व्यसनी हैं और अद्भुत कला वैभव से अलंकृत हैं। बाहु दोहद भाजनम, और उनकी जो बाहु हैं, जो उनकी भुजाएं हैं, वो क्या है, माधुर्य धारा किरऊ, इनसे निरंतर माधुर्य की धारा वर्षण होती रहती है। वो माधुर्य की धारा वर्षण कहां होती है, उससे क्या होने वाला है, उसका फल क्या है, जो मृग दृशाम, जो मृग नयनी गोपियां हैं, उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उसको पूरा करने वाली हैं। दोहद भाजनम, तो ब्रज सुंदरियों के सभी मनोरथों को पूरा करने के लिए इनके जो भुजाएं हैं वो उनसे माधुर्य की धारा निकलती रहती है, वर्षित होती रहती है। भुजाओं के विषय में आया, और अब अंत में मुख का, क्योंकि मुख को कैसे भूल सकते हैं, मुख तो भगवान का सबसे इंपॉर्टेंट है। दशम स्कंद को बताया गया है भगवान का मुख है, अत्यंत प्रफुल्लित कमल की भांति, तो इसीलिए दशम स्कंद की बड़ी महिमा है। यहां पर भी जो है मुख माधुर्य का ही है वर्णन अधिकतर। तो मुख कैसा है, वक्त्रम, मुख के बारे में बता रहे हैं कि उसकी शोभा तो बिल्कुल अगोचर है। वाग विषया भी लंघित महो, अहो उसको तो लंघित कर दिया, अर्थात वो वाणी का विषय ही नहीं है, उसको तो शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता, उसका लंघन कर दिया। ऐसी है अद्भुत शोभा मुख की। तो और सबकी शोभा को तो वाणी के द्वारा वर्णन करने का प्रयास किया गया, चरण कमल की शोभा, कर कमल की शोभा, भुजाओं की शोभा, लेकिन जब बात उठी मुख कमल की शोभा तो कह दिया उसमें वाग लंघितम, वाणी जो है उसको लांघ नहीं सकती उनकी शोभा को, वहीं बीच में ठप हो जाएगी, बैठ जाएगी, उसको बांध ही नहीं सकती शब्दों में। आहा अहो बालम किम एतत् महा, ये बालक कौन है, ये बाल ज्योति का प्रभा, ज्योतिर्मय किशोर। बड़ी सुंदर बात बतानी यहां पर 58वें श्लोक में, बहुत ही सुंदर है वाला पद। तो यहां पर बता रहे हैं
पिछले श्लोक की भांति इसमें भी इस पूर्ति के अंदर साक्षात्कार का भ्रम हो रहा है। अतिशय ज्योतिर्मय माधुर्य से चमत्कृत हो गए हैं बिलमंगल ठाकुर और कह रहे हैं, अहो देखो तो अद्भुत ज्योति, विशुद्धमय विशुद्ध सत्वमय ज्योति। ये कैसी है? विशुद्ध सत्वमय ज्योति है या ब्रह्म ज्योति है? ब्रह्म ज्योति भी तो इसी प्रकार की होती है, लेकिन कहते नहीं नहीं, ये ब्रह्म ज्योति तो नहीं है, क्योंकि ये तो किशोराकृति है, बालम। ये बाल ज्योति है, अर्थात इसकी आकृति है, इसके अवयव हैं, इसके हाथ भी हैं, इसके पैर भी हैं। अच्छा, इसके पैर भी हैं, चरणारविंद चलती है। हाँ, तो कैसे चलती है? अरे चरण युगल की शोभा को बताया कि कमल के वन को परास्त कर दिया। वाद विवाद जब हुआ कमल के वन में और चरणारविंद की शोभा में, जब आपस में प्रतियोगिता हुई, वाद विवाद हुआ, तो कमल का वन जो है परास्त हो गया। किस किस में वाद विवाद क्या लेकर हुआ? सौंदर्य में, सौकुमार्य में, शीतलता में और सौगंध में, सब प्रकार से कमल का वन जो है इससे परास्त हो गया। इसलिए ऐसा लगता है कि अब कमला जी जो हैं, उन्होंने कमल वन को छोड़कर इन चरण कमलों की, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है। और इनके जो हस्त कमल हैं, इस ज्योति के जो हस्त कमल हैं, उनको वंशी वादन में अतिशय प्रीति है। हमेशा ये जो वेणु हैं, इनके कर कमलों में विहार करती रहती है। और हस्त युगल भी कैसे हैं? मानो शोभा की सीमा है, जैसे किसी शिल्पी ने गढ़ के बनाया हो। शिल्प की भी सीमा है। शिल्प कला होती है ना, जो हम कोई चीज बनाते हैं अपने हाथों से, तो उसको शिल्प कला बोलते हैं। तो उस शिल्प कला की भी श्री, उस प्रकार से जो इनके हस्त कमल हैं उनको गढ़ा गया है। और भुजाएं तो कल्पतरु की शाखाएं समझो। जो भी गोपियों की अभिलाषा होती है उनको प्राप्त हो जाता है। उनके मनोरथ को, सब प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाली गोपियां भगवान के प्रेम की परम कृपा पात्र हैं। उनके सारे मनोरथ जो हैं भगवान की भुजाओं में ही पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार की कैसी अपूर्व माधुरी निर्झरित हो रही है भगवान के श्री अंग से। जब शरद काल के सरोवर में युग कमल नाल की शोभा है, या पारिजात की दो शाखें श्रृंगार दान की गोभा है। खिल रही चंपक रल कलियां निज देखी जाने जो भा है। भुजलाल बिहारी की शीतल लख चंचरीक मन लोभा है। इतना सब वर्णन करने के बाद जब मुख का वर्णन करने की बात आई, तब बिलमंगल ठाकुर की जो वाणी है वो लड़खड़ा गई। उसने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मुख कमल की शोभा तो वाणी के अतीत है, और अन्य अंगों का तो यत् किंचित वर्णन करने का प्रयास किया, कुछ संभव भी थी, लेकिन मुख की माधुरी क्या वर्णन करें। अब देखिए, मुख की माधुरी का वर्णन अभी तक कितने ही श्लोकों में करके चले आए हैं, लेकिन बिलमंगल ठाकुर का मन नहीं भर रहा है। जो कहना चाह रहे हैं हृदय के भाव, वो तो कह ही नहीं पा रहे हैं, सब कुछ कह के भी। अंत में यहां पर उन्होंने बता दिया कि भाई अब वो वाणी के बिल्कुल अब पार है मेरे, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये ऐसा है ज्योतिर्मय बालक, किशोराकृति कृष्ण, जिसके विषय में, इसकी मुख माधुरी के विषय में बिलमंगल ठाकुर जैसे जो महान भक्त हैं, कवि भी हैं, जितनी सुंदर इनकी पद रचना है, ऐसी कहीं पर इतना सुंदर संस्कृत का साहित्य भगवान की सौंदर्य के वर्णन में कहीं देखा नहीं जाता है। सब प्रकार से जो है बिल्कुल अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर। तो अत्यंत मधुर भाव के भक्त हैं। कृष्ण की लीला का चिंतन करते करते उनके हृदय में कृष्ण के रूप का, मुख माधुरी का स्फुरण होता है, और उसी रूप माधुरी का अनुभव करके अत्यंत आश्चर्य से युक्त हो गए और अपने आप से ही वितर्क कर रहे हैं, अपने आप से ही पूछ रहे हैं प्रश्न, अहो अति आश्चर्यजनक सुकुमार ज्योति, ये क्या वस्तु है, ये क्या वस्तु है, ऐसी कभी देखी नहीं गई पहले।
इनकी भुजाएं माधुर्य धारा को बरसाने वाली, इनके चरण कमल, जो कमला देवी ने भी इनका आश्रय ले लिया, कृष्ण के चरण कमलों में मुग्ध होकर, और जो लक्ष्मी जी हैं वो भी इनके चरणों में वास करती हैं। मुख माधुरी वाक्य के वाणी के सर्वथा अगोचर बता दिया। अब यहां पर जो स्वामिनी है, राधा रानी है, उसके विषय में अंतरंग लीला परक अर्थ बता रहे हैं। अंतरंग लीला अर्थ से पहले जो भगवान का स्वरूप है किशोरावती कृष्ण, किशोर आकृति कृष्ण जो है, इसके विषय में बता रहे हैं कि ये जो ललित त्रिभंग मनोहर मनमोहन प्रियतम श्री कृष्ण है, जब किसी भी भक्त की हृदय कंदरा में यदि एक बार प्रवेश कर जाए, किसी को भी एक बार भा जाए भगवान की कोई भी बात, तो वो बाहर नहीं निकल सकती, हृदय से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो 3 स्थान से टेढ़े हैं। एक स्थान से टेढ़ी वस्तु ही कहीं नहीं निकलती है। अगर किसी चीज को हमने डाला, किसी कलम को, किसी लकड़ी की डंडी को हमने डाला किसी वस्तु में, बोतल में डाला, और वो अंदर अंदर तिरछी हो गई, तो फिर निकलनी मुश्किल है वो, क्योंकि वो तिरछी हो गई। निकलेगी कहां से? क्योंकि जो छेद होता है जिसमें से डाली गई थी वो तो होता है छोटा सा, तो वो निकलेगा नहीं। अब ये तो 3 जगह से टेढ़े हैं, तो कहां से निकलेगी? और अंग ही नहीं है, सारे के सारे आभूषण भी तिरछे हैं। इसीलिए एक भक्त ने कहा, तिरछा है किरीट कसे उर में, तिरछा वनमाल पड़ा रहता है, तिरछी कटिकाछनी है जिसमें सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है, तिरछे पद कंज कदम्ब तरे, तिरछे दृगतान खड़ा रहता है, किस भांति निकाले कहो दिल से, तिरछा घनश्यामड़ा रहता है। तिरछेपन के अतिरिक्त इसके अंदर जो अनंत सौंदर्य सागर है, माधुरी रूप सागर है रूप का, उसमें गोते लगाने पर जो असीम सुख प्राप्त होता है भक्तों को, उसे छोड़कर भला कोई और अन्य कहां जाएगा? कामधेनु को छोड़कर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति बकरी का दोहन करेगा क्या? सूरदास जी ने एक बार जब इस रस गोते में लगाए डुबकी, तो कह उठे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिरी जहाज पर आवे, कमल नयन को छाणी महातम, और देव को ध्यावे, परम गंग को छाणी प्यासो, दुर्मति कूप खनावे, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। कौन जाएगा? गंगा जी को छोड़कर कोई कुएं से पानी लेगा क्या? कुआं खोदेगा गंगा जी को छोड़कर? और जिस भ्रमर को कमल का रस मिल गया, वो क्या करील का फल खाएगा? और जिसने कामधेनु मिल गई, वो फिर कौन किसी और गाय को क्यों दूहेगा? कोई कारण ही नहीं है। तो यही है परम दृष्ट्वा निवर्तते, जिसके हृदय में कृष्ण की एक बार भी भजन करने की चाह उत्पन्न हो जाती है, कहीं उनकी महिमा सुनकर, कभी उनकी रूप से आकर्षित होकर, किसी भी प्रकार से हो, येन केन प्रकार एक बार यदि वो फंस जाए मन भगवान की माधुरी में, किसी भी माधुरी में, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, प्रेम माधुरी, माधुरी है, कहीं भी फंस जाए, फिर निकलने का कोई चांस नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अगर थोड़ी बहुत देर के लिए निकल भी गया तो फिर लौट के वहीं आएगा। ये कृष्ण रस ऐसा ही है। जिन लोगों ने भजन किया है वो जानते हैं। कुछ लोग भजन करके भजन से विरत हो गए कुछ समय के लिए, लेकिन फिर लौटकर यहीं आ गए वृंदावन में। बहुत लोग हैं जो वृंदावन छोड़कर चले भी गए, लेकिन वो वृंदावन वाला जो वृंदावन बिहारी है, वो उनको दोबारा से यहीं खींच कर ले आता है कुछ ना कोई बहाने से।
छोड़कर नहीं जा सकते वो, क्योंकि एक बार पकड़ लिए गए हैं। तो इसका अंतरंग अर्थ इस प्रकार से बताते हैं, जब कृष्ण की अतिशय स्फूर्ति होती है राधा रानी को साक्षात्कार की भांति कि वो वृंदावन के कुंज वीथी से आ रहे हैं, तो दर्शन करके भी अत्यंत संशय हो जाता है उनके मन में कि यथार्थ वस्तु क्या है, क्या ये वही है। पूछ रही हैं कि मेरे सम्मुख स्फुरित जो हो रहा है ये कांति का पुंज, एक प्रकाश का पुंज, ज्योति का पुंज, क्या वस्तु है ये, क्या ये वही किशोर कृष्ण है? फिर क्षण भर थोड़ा सोचकर बोलती हैं, ये ज्योति पुंज तो किशोर आकृति है, आकृति तो दिखती है, इसलिए कृष्ण ही होंगे, क्योंकि इनके चरणों ने कमल वन को जीत लिया है। कमल वी, पहले श्लोक में पहले एक जगह कहा है, कमल विपिन वीथी गर्व सर्वकर्षाभ्याम, अर्थात जो कमल वन की वीथी है उन सब के गर्व को इन्होंने छीन लिया है। अखिल भुवन की जो नित्य लीला के आस्पद हैं, प्रेमास्पद हैं श्री कृष्ण, उनके श्री चरणों ने जितने कमलवन हो सकते हैं उन सब के गर्व को खर्व कर दिया है। क्योंकि कमल 5 प्रकार से हमको आनंदित करता है, अपनी शीतलता से अर्थात स्पर्श सुख, अपने सौंदर्य से अर्थात नेत्रों को सुख, अपने सौरभ्य से अर्थात नासिका को सुख, और अपने सौकुमाल्य से अर्थात त्वचा को सुख, और इसके अतिरिक्त जो भ्रमर इसके ऊपर गुंजायमान होते हैं उसके द्वारा हमारे कानों को सुख। तो 5 इंद्रियों को कमलवन आनंद प्रदान करने वाला है, यही उसका सबसे बड़ा गर्व है। कमल जो है उसको राजा इसीलिए कहा गया कि हमारे 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। ऐसा कोई भी फ्लावर नहीं है, कोई भी पुष्प नहीं है ऐसा। लेकिन कृष्ण की जो चरण शोभा है, कृष्ण के चरण कैसे हैं? परम सुशीतल, परम सुशीतल। और कमल के जो जितने भी गुण हैं वो सब प्राकृत हैं, क्योंकि कमल प्राकृतिक वस्तु है, लेकिन कृष्ण के जो गुण हैं सारे अप्राकृत हैं। तो इस प्रकार कोई तुलना संभव ही नहीं है वास्तव में तो, लेकिन फिर भी तुलना के लिए किसी न किसी को तो उपमान बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए कमल को उपमान बनाकर और उस महिमा को जानने का प्रयत्न किया गया है। प्रकृति के जितने भी उपादान हैं, ये तो कमल इत्यादि सब प्रकृति के उपादान है। इसमें 24 तत्व जो है प्रकृति के, क्षणिक है, अभी नहीं है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा कमल का वन। संसार में जो कुछ भी हमें सुंदर दिख रहा है, शीतल दिख रहा है, वो सब नष्ट होने वाला है, क्षणिक है, नश्वर है। लेकिन कृष्ण के चरणों की माधुरी, कृष्ण के रूप की माधुरी, कृष्ण के मुख की माधुरी, सब प्रकार से वो चिन्मय तत्व है, सच्चिदानंद घन है, नित्य नवीन है। इसीलिए उसकी तुलना किसी प्राकृत वस्तु के द्वारा नहीं की जा सकती, अतुलनीय है। लेकिन फिर भी अब क्योंकि जो भक्त है, जो कवि है, उसके पास और कोई साधन तो है नहीं, वो तो जिसको जानता है उसी से तुलना करेगा। और इनकी चरणारविंद की विशेष तुलना के विषय में बताया कि इसकी जो माधुरी के आस्वादन में केवल गोपिकाएं ही सक्षम है। श्री कृष्णेर चरण शोभा पद्म गण करे लोभा, मधु है लावण्य तहार, जत पादांगुली गण है पाद पद सम, गोपी चक्षु भृंग सुधासार। अर्थात गोपियों के जो चक्षु हैं, नेत्र हैं, वही भ्रमर के समान भगवान के चरण कमलों के ऊपर मंडराते रहते हैं। क्योंकि गोपियां, उनके अंदर सेवा वृत्ति है कि किस प्रकार हम भगवान की सेवा करें। तो जो सेवा वृत्ति है, जिस सेवा करने की वासना होती है, वहां पर हमेशा चरणों के ऊपर ही दृष्टि होती है। चरण का मतलब ही आदर, आदर सूचक शब्द है चरण। तो जहां आदर है वहां सेवा है। इसलिए गोपियों के चक्षु हमेशा भगवान के चरणारविंद पर ही लगे रहते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी भी जो कमल वन में वास करती थी, भगवान के चरणारविंद में आकर उसकी शोभा बढ़ा रही हैं, अथवा मोहित होकर चरणारविंद का आश्रय ग्रह किए हुए हैं। शोभा क्या बढ़ा रही हैं? भगवान के चरणों की शोभा तो अपने आप से है, उनके पादमद्मों का आश्रय लिए हुए हैं। फिर राधा रानी कहती हैं, हाँ ये वही हैं
कुछ कुछ लग रहा है, क्योंकि अब वेणु का नाद उनके कानों में प्रवेश कर रहा है तो समझ में आता है कि ये तो वही वेणु नाद है। कृष्ण के कर कमल जो हैं वही वेणु के अंदर जो हैं शिल्पी हैं, बड़े प्रिय है उनको वेणुवादन, अत्यंत आसक्त हैं। क्योंकि जब परब्रह्म के हाथों में शब्द ब्रह्म आएगा, परब्रह्म की वेणु से शब्द ब्रह्म निकल रहा है। वेणुनाद क्या है? शब्द ब्रह्म है। और यही शब्द ब्रह्म जो है वैकुंठ को भेद कर और ऊपर तक चला जाता है, नारायण के लोक तक। वहां नारायण भी जो उसको श्रवण करके और मतवाले हो जाते हैं। ये ब्रह्मांड को भेदन करके, पूरे ब्रह्मांड को, इस प्रकार साक्षात श्रृंगार रूप श्री कृष्ण जो हैं, उनका जो वेणुगान है वो सर्वाधिक आकर्षक गोपियों के लिए ही है, सर्वोपरि राधा रानी के लिए है। इसीलिए राधा रानी उसको तुरंत पहचान जाती है कि ये ध्वनि तो मुझे सुनाई दे रही है। तो इस प्रकार से उस जो माधुरी का जो वर्णन किया गया है यहां पर, थोड़ा सा एक दूती के शब्दों में कृष्ण के प्रति कह रहे हैं, अपरूप तुया मुरली ध्वनि। कृष्ण के प्रति है, कृष्ण से कह रही हैं, अपरूप तुया मुरली ध्वनि, लाल सा बाड़ल शब्द सुनी, की रूपे ए रूपे देखिया से, उद्वेगे धनी ना धरे देह, जागिया जागिया हई लोखिन, असित चांदेर उदय दिन, जड़ित हृदय झरए स्वास्वेद, अति व्याकुल करे खेद, पांडुरवरण व्याधि बाधा, मूर्छि निश्वास हरल राधा, अब यदि तू मिलह ताए, गोकुल मंगल सभाई गाए, ज्ञानदास कहे सुनो हे श्याम, जीवन औखद तुम्हारी नाम। ये तुम्हारी जो मुरली ध्वनि है, इसके शुभ शब्द को सुनकर उद्वेग होता है, धैर्य धारण नहीं कर पाती हैं, जाग जाग के सारी गोपियां खिन्न हो जाती हैं और हृदय जो है जड़ित हो जाता है, जड़ बन जाता है, शरीर से पसीना निकलने लगता है और हृदय व्याकुल हो जाता है, खेद युक्त हो जाता है। वर्ण पांडु पीले रंग की पड़ जाती हैं उसको सुनते सुनते गोपियां, और उनको व्याधि लग जाती है, व्याधि की बाधा हो जाती है, यहां तक कि जो दशम अवस्था है मूर्छा, उसको प्राप्त हो जाती है श्रीमती राधा रानी। तो ज्ञानदास जी ने इस प्रकार भगवान के वेणुवादन का वो बताया है। अब आगे बता रहे हैं राधा रानी कृष्ण की भुजाएं, जितनी भी शिल्प कलाएं हैं उनकी आश्रय स्थली है, अथवा जितने भी शिल्प हैं उन सब में अत्यंत सुनिपुण हैं। गीतम गुम्फति तांडवम घटयति ब्रूते प्रहेलिकम, वेणुम वादयते सृजम विरचयत्यालेख्यमस्यति, निर्माति स्वमिंद्र जाल पटलिम द्यूते जयंत्युन्मदान, पश्यो दाम कला विलासवत चित्रम हरि क्रीडति। कह रहे वह देखो जो कला विलासों की खान है, जितनी भी कलाएं हैं वो अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में श्री कृष्ण में विराजमान है। 64 कलाओं के स्वामी हैं कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण किस प्रकार की विचित्र क्रीड़ा कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं वो सब कुछ जो शिल्प कलाएं हैं उसको यहां पर गिनाया जा रहा है। वो गीतों की रचना करते हैं, स्वयं गीत गुम्फती गीतों की रचना करते हैं, तांडवम घटयति और नृत्य करते हैं, नृत्य सिखा रहे हैं। फिर प्रहलिका ब्रूते प्रहलिक्रम, पहेलियां पूछ रहे हैं। पहेली कैसे पूछी जाती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे उसका उत्तर दिया जाता है, उसकी परिपाटी बता रहे हैं। उसके बाद वेणुम वादयते, वेणु वादन कर रहे हैं, और सृजम विरचयति, माला ग्रंथन कर रहे हैं, माला गूंथ रहे हैं राधा रानी के लिए। चित्र कर्म अभ्यास, जो लिखा चित्र बना रहे हैं, राधा रानी का चित्र बना रहे हैं। स्वयं इंद्रजाल बना रहे हैं, इंद्रजाल का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार और उन्मद व्यक्ति अर्थात जिसकी गोटी पक गई है द्यूत क्रीड़ा के अंदर, द्यूत क्रीड़ा होती है तो द्यूत क्रीड़ा जो जुआ है उसके अंदर जो चौपड़ खेली जाती है, तो पाशा खेलती है ना कृष्ण जो है, तो पाशा के अंदर जो गोटी पक जाती है फिर उसको भी जो है जबरदस्ती कहते हैं नहीं
वो नहीं पक्की है, मेरी गोटी पक गई है, उल्टी बोल देते हैं। तो उसको भी जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात जो इनका प्रतियोगी है वो जीत चुका है, मगर उसको भी हराकर अपने को जिता रहे हैं। इस प्रकार की जो कला है कि कैसे ये सब किया जाए, वो सब उन्मत्त व्यक्ति की भांति। तो भगवान जो है शिल्प कला के अंदर अत्यंत विशेष हैं, सारा बताएं क्या क्या करते हैं। उसके बाद बता रहे हैं भगवान की भुजाएं, ये तो माधुर्य की जो है वर्षा करने वाली हैं। जो मृगनयनी गोपियां हैं उनकी सभी अभिलाषाओं को इन्होंने पूरा किया है। रास मंडल में रास करके भगवान ने सभी की अभिलाषाओं को पूरा किया है। 100 करोड़ गोपियों की अभिलाषा सबकी पूरी की है। कोई कहता है 300 करोड़, कोई कहता है 100 करोड़, पता नहीं कितनी है, असंख्य, ये मानना पड़ेगा, असंख्य गोपियां। अब ये नहीं कह सकते कि इतनी असंख्य गोपियां इस छोटे से वृंदावन में कैसे आ गई, क्योंकि वृंदावन जो है हम देखते हैं जड़ है। इस चिन्मय वृंदावन जो है वो इस वृंदावन के चिन्मय वृंदावन के एक अंश में कहते हैं अनंत ब्रह्मा, अनंत वैकुंठ विराजमान है। हम नहीं जानते, ना हम कभी जान पाएंगे इन दृष्टि से, इस दृष्टि से। तो जब कृष्ण जो हैं सबके कंठ में अपनी भुजाएं डालकर नृत्य करते हैं, तो उनको इस प्रकार उन्होंने उनकी इच्छाओं को पूरा किया। रासोत्सवः संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो। योगेश्वर श्री कृष्ण ने, देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या है यहां पर, संबोधन योगेश्वर, जो योगियों के ईश्वर हैं ऐसे श्री कृष्ण, ये कोई साधारण नहीं है। दो गोपियों के बीच में प्रवेश होकर उनके कंठ को धारण किया। इस प्रकार गोपी मंडल में रासोत्सव के अंदर वो प्रवृत्त हुए, और रासोत्सव में प्रत्येक गोपी ऐसा अनुभव करती है कि कृष्ण उसके निकट ही हैं। प्रविष्टेन गृहीतानाम कंठे स्वनिकटम स्त्रियः यम मन्येरन, वो इस प्रकार से सोचती है, मानती है। तो इस प्रकार, और उसके बाद जब मुख्य शोभा की बात हुई तो राधा रानी बोल दिए वो तो अनिर्वचनीय है, वाणी के अगोचर है, वर्णन करने की चेष्टा ही व्यर्थ है। असीम शोभा के आधार श्री कृष्ण का दर्शन करके जो हृदय में महाचमत्कारिता उत्पन्न हुई है बिलमंगल ठाकुर के, वो उस शोभा का वर्णन करने की इच्छा होने पर भी, वर्णन करने की इच्छा तो बहुत हो रही है, बड़े आतुर हैं बिलमंगल ठाकुर, इच्छा होने पर भी अनुरूप शब्दों के अभाव में उसको अनिर्वचनीय कह के छोड़ देते हैं। इस प्रकार से जो है कृष्ण के रूप माधुरी का यहां पर आस्वादन किया गया, उसकी अनिर्वचनीयता का। इसीलिए कह दिया यहां पर मोह का अर्थ होता है ज्योति। एक ज्योति है जिसको हम जानते नहीं वो क्या है, कहीं कृष्ण का नाम नहीं आया। तो जब किसी वस्तु की महिमा को हम जानते नहीं है तब हम सर्वनाम का प्रयोग करते, किम एतत् मोह, ऐसी वो ज्योति कैसी है, क्या है। किम जो है सर्वनाम है, तो सर्वनाम का प्रयोग वहीं किया जाता है जहां पर वाणी अवरुद्ध हो जाती है। उस तत्व की महिमा का गान करना अनिर्वचनीय हो जाता है, वर्णनातीत हो जाता है, तब किम, कदा, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। काचित, रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पता, ऐसी कोई उपासना है, बड़ी महत्वपूर्ण उपासना है, इससे पता लगता है कि उसकी महिमा क्या है। तो हम जिस प्रकार इस चीज का आस्वादन कर रहे हैं, ये परम 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 सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकती। और इसीलिए यहां पर हर जगह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है और आश्चर्य का प्रयोग किया गया है। ब्रह्म में कोई आश्चर्य नहीं है, वहां कोई नित्य नवायमानता है ही नहीं, तो आश्चर्य कहां से होगा। वैचित्री है ही नहीं, एक रस अखंड निर्विशेष निशक्तिक, तो ब्रह्म की उपासना में कहां वैचित्री है। लेकिन यहां जब हम वृंदावन बिहारी किशोर कृष्ण की बात करते हैं, राधा माधव की बात करते हैं, तो परम वैचित्री के दर्शन होते हैं। और वही जो है भक्त के हृदय में एक उत्कंठा, एक अजीब सी उत्कंठा को जागृत करता है, उत्साह को जागृत करता है निरंतर। इस प्रकार हमने
यहां पर आस्वादन किया इस 58वें श्लोक के माध्यम से। अब हम अगले सत्र में 59वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।